ब्रांड मोदी के आगे विपक्ष भी हो गया नतमस्तक। कांग्रेसी आचार्य प्रमोद बोले मोदी को हराना नामुमकिन है। सिर्फ एक नेता है जो मोदी को हराने की रखता है ताकत। कौन है वो नेता जिसके दम पर कांग्रेस मोदी को हराना चाहती है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए पिछले कई सालों से पूरा विपक्ष रणनीतियां बनाने में जुटा हुआ है कि किसी भी तरह से बस मोदी को सत्ता से हटाओ। और इस मोदी हटाओ अभियान में अब पूरा विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है। इतना ही नहीं, चर्चाएं तो यहां तक हो रही हैं कि कभी ममता बनर्जी को मोदी से टक्कर लेने वाला दमदार नेता बता दिया जाता है तो कभी केजरीवाल को मोदी के खिलाफ बड़ा चेहरा बता दिया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब अकेले अपने दम पर एक बार भी सत्ता हासिल नहीं करने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी मोदी से टक्कर लेने वाला मजबूत नेता बता दिया जाता है, जिसे देखकर लगता है कि मोदी से लड़ने चले विपक्ष में एक अनार और 100 बीमार वाले हालात हो गए हैं। यानी एक प्रधानमंत्री पद के लिए 100 उम्मीदवार खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये तय नहीं हो पा रहा है कि मोदी के खिलाफ एकजुट होने वाली विपक्षी पार्टियों की बारात का दूल्हा कौन होगा, क्योंकि बिना दूल्हे के बारात तो निकलेगी नहीं। ऐसे में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक बड़ा चेहरा विपक्ष के सामने रखा है जो मोदी को हराने की ताकत रखता है, और अगर उस चेहरे पर विपक्ष राजी नहीं होता तो फिर मोदी को हराना नामुमकिन है। दरअसल जब से कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत मिली है, कांग्रेस के साथ साथ मोदी विरोधियों में भी मानो जान आ गई है और एक बार फिर वो मोदी हटाओ अभियान के लिए चार्ज हो गए हैं। इसलिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मोदी हटाओ अभियान के लिए ललकार भर रहे हैं, तो बिहार से नीतीश कुमार मोदी हटाओ अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि तेलंगाना में केसीआर भी मोदी हटाओ अभियान का झंडा उठाए घूम रहे हैं। और दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल के बारे में तो पूछिए ही मत। उनके नेता तो रोज ही केजरीवाल को मोदी के टक्कर का नेता साबित करने में लगे रहते हैं। मगर हैरानी तो इस बात की है कि कभी राहुल गांधी के विदेश दौरे का मजाक उड़ाने वाली ममता बनर्जी भी अब 200 सीटों पर कांग्रेस को समर्थन देने के लिए राजी हो गई हैं। लेकिन फिर भी पेच इस बात पर फंसा हुआ है कि मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री उम्मीदवार का वो कौन सबसे दमदार चेहरा होगा जो उन्हें 24 की चुनावी जंग में धूल चटा सकता है। किसी भी एक चेहरे पर कोई एक राय नहीं बन पा रही है और मोदी के खिलाफ एकजुट होने चले विपक्षी दलों की यही सबसे बड़ी कमी मानी जा रही है। लेकिन इस कमी का भी तोड़ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने निकालने का दावा किया है। वो नेता भले ही कांग्रेस के हों, लेकिन राहुल गांधी को पीएम चेहरा बनाने के बिल्कुल समर्थन में नहीं है। वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री उम्मीदवार का चेहरा बनाया जाए, जिनकी पूरे देश में स्वीकार्यता है। आचार्य प्रमोद तो साफ तौर पर कहते हैं कि बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं आती। 2024 का चुनाव चेहरों का चुनाव है और इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा है। अगर उन्हें हराना है तो मुझे लगता है कि विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से अधिक लोकप्रिय, स्वीकार्य और विश्वसनीय कोई नेता नहीं है। देखिए, रात के अंधेरे को दूर करने के लिए सूरज की एक किरण चाहिए। बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती है। 2024 का जो चुनाव है ये चेहरों का चुनाव होगा और इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर नरेंद्र मोदी को हराना है, 2024 में बीजेपी को हटाना है, तो विपक्ष को एक बड़ा चेहरा देना पड़ेगा जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। अब मुझे लगता है कि पूरे देश में विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से ज्यादा पॉपुलर, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल फेस नहीं है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके आचार्य प्रमोद ने
ममता लालू से जुड़े सवाल पर कहा कि ये सब बड़े नेता हैं, लेकिन इनकी एक क्षेत्र तक ही अपील है। नेताओं के मिलने से मोदी नहीं हारते, जनता नहीं हिलती। ऐसा कई चुनाव में देखा गया है। अगर विपक्ष को पीएम नरेंद्र मोदी को हराना है तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। ये सब लोग बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन एक रीजन तक इनकी अपील है। नेताओं के मिलने से मोदी नहीं हारते हैं, नेताओं के मिलने से जनता नहीं मिलती है। कई चुनाव में आपने देखा। तो मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूं कि अगर वो सच में ईमानदारी के साथ मोदी को हराना चाहते हैं तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। तो मोदी को हराने की बात कर रहे हैं या बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं? बीजेपी से मोदी बड़े हो चुके हैं। ये पहला ऐसा मौका है जब पार्टी से एक व्यक्ति बड़ा हो गया है। बीजेपी आज छोटी है, मोदी बड़े हैं। तो इसलिए अब जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस कौन। देश की जनता ये जानना चाहती है कि मोदी वर्सेस कौन। और बिना दूल्हे की बारात होती नहीं है, चेहरा देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि समस्त विपक्ष को, संयुक्त विपक्ष को प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मुझे लगता है मोदी को हराना मुमकिन नहीं है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने यूं ही प्रियंका गांधी को मोदी के खिलाफ उतारने की वकालत नहीं की है। खुद आचार्य प्रमोद मानते हैं कि मोदी का कद आज बीजेपी से भी बड़ा हो गया है, जो बीजेपी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इस वक्त अगर उन्हें किसी चेहरे के दम पर विपक्ष हरा सकता है तो वो चेहरा प्रियंका गांधी ही है, क्योंकि प्रियंका गांधी की पॉपुलैरिटी दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक है। जबकि देश के बाकी नेताओं की बात करें तो उनकी ताकत महज उनके राज्यों तक ही सीमित है। फिर वो चाहे पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी हो, या फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, या फिर तेलंगाना के सीएम केसीआर हो। यहाँ तक कि अखिलेश यादव में भी वो दम नहीं है कि वो अपनी ही पार्टी सपा को यूपी के बाहर वोट दिलवा सके। फिर मोदी के खिलाफ खड़े होने की बात तो छोड़ ही दीजिए। ऐसे में प्रियंका गांधी ही विपक्ष के पास वो चेहरा है जिनके नाम पर कांग्रेस को वोट मिलता है। यहाँ तक कि जिस हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, उन दोनों ही राज्यों में प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार किया था। लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी के चेहरे पर सहमति बनने के बाद विपक्ष की चेहरे वाली समस्या तो खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी उनके दम पर विपक्ष मोदी को हरा देगा, इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान छेड़कर योगी को सत्ता में आने से नहीं रोक पाई, तो भला मोदी जैसे कद्दावर नेता को कैसे रोक पाएंगी, जो खुद 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लगातार दूसरी बार देश की सत्ता संभाल रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, प्रियंका को पीएम चेहरा बनाकर विपक्ष मोदी को हरा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।